मोहम्मद से ऐसा सवाल करो कि वो जवाब ना दे सकें। हमने सुना है मोहम्मद एक नए खुदा की बात करते हैं। आओ हम उनसे पूछते हैं कि उनका रब कैसा है। अगर वो सच्चे हैं तो हमें वाज़ेह जवाब देंगे। हम एक सवाल लेकर आए हैं। अदब से बात करो। हम सच जानना चाहते हैं। हमें अपने रब के बारे में बताओ। वो कैसा है? उसकी हकीकत क्या है? तारीख के औराक में एक लम्हा ऐसा भी आया जब एक सवाल ने आसमान को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। मक्का की रात थी। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। खाना-ए काबा के इर्द गिर्द वही पुराने बुत खड़े थे, खामोश मगर लोगों की अकीदों पर हावी। कुरैश के सरदार एक जगह जमा थे। उनके चेहरों पर संजीदगी भी थी और चैलेंज भी। उन्होंने फैसला कर लिया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा सवाल किया जाए जिसका जवाब उनके पास ना हो। ये कोई आम सवाल नहीं होना था। ये सवाल था खुदा के बारे में। अगले दिन जब रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हक की दावत दे रहे थे, कुरैश के चंद नुमायां अफराद आगे बढ़े। उनकी आवाज़ में तंज भी था और तजस्सुस भी। हम एक सवाल लेकर आए हैं। अदब से बात करो। हम सच जानना चाहते हैं। ए मोहम्मद, अगर आप सच्चे हैं तो हमें अपने रब का नसब बताइए। वो किससे पैदा हुआ? उसकी हकीकत क्या है? ए मोहम्मद, हमें अपने रब के बारे में बताओ। वो किस चीज से बना है? क्या वो सोना है या चांदी? ये सवाल सुनकर फिजा जैसे थम गई। ये वही सोच थी जिसने इंसान को हमेशा भटकाया, खालिक को मखलूक जैसा समझना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कोई जवाब न दिया, न गुस्सा न बहस, बस खामोशी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर झुका और दिल अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो गया। ये खामोशी दरअसल इंतजार था। इसी लम्हे आसमानों के दरवाजे खुले और वही नाजिल हुई, वो अल्फाज जो क़यामत तक के लिए इंसान की अकीदे को सीधा करने वाले थे। कुल हुवल्लाहु अहद। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि ऐलान था कि अल्लाह एक है, यकता है, बेमिसाल है। मक्का की गलियों में जब ये अल्फाज गूंजे तो जैसे एक हलचल मच गई। वो लोग जो खुदा को बुतों में ढालते थे, वो इस सादगी और ताकत को समझ न सके। मगर ये तो अभी आगाज था। अल्लाहुस समद, यानी वो रब जो सबसे बेनियाज है, जिसके सामने हर ताकत झुकती है, जिसके दर पर हर सवाल आता है, मगर वो खुद किसी का मोहताज नहीं। ये तसव्वुर उनके लिए नया था। उनके माबूद तो खुद मोहताज थे, कोई पत्थर का, कोई लकड़ी का। फिर अगला जुमला नाजिल हुआ, लम यलिद वलम यूलद। ये वो वार था जिसने हर बातिल अकीदे को तोड़ दिया। न वो किसी का बेटा है, न किसी का बाप, न उसकी कोई इब्तदा है, न कोई अंजाम। मक्का के लोगों के लिए ये बात नाकाबिल कबूल थी, क्योंकि उनके जहन खुदा को भी खानदानों में तकसीम करते थे। और फिर आखिरी फैसला कुन ऐलान, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई भी हमसर नहीं, ना कोई उसकी शक्ल का है, ना कोई उसकी ताकत का। ये खुदा का वो तसव्वुर था जिससे कुरैश कौंपते थे, क्योंकि ये ताकत उनके हाथों से निकल रही थी। ये अल्फाज जब मोहल्लों में गूंजने लगे तो मक्का की फिजा में कशमकश बढ़ गई। कुछ लोगों के दिल कांपने लगे, वो खामोश हो गए, और कुछ लोगों ने इस ऐलान हक को मुज़ाहमत के लिए चुना। सूरह इखलास के ये अल्फाज दरअसल तौहीद का ऐसा ऐलान थे जो आज भी 1400 साल बाद भी हर इंसान से वही सवाल करते हैं कि तुम किस खुदा को पुकारते हो? क्या वो महज एक नाम है जो हाथों से तराशा गया, या फिर वो अल्लाह है जो हर ऐब से पाक, तमाम चैलेंजेस से बुलंद बाला है? मुफस्सरीन ने भी इस वाक़े को वज़ाहत के साथ बयान किया है
کہ مشرکین کے انہی سوالات کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی تاکہ اللہ کی حقیقت کو ہر قسم کی جسمانیت اور نسبت سے پاک بیان کیا جائے۔ ائمہ اہل بیت سے روایات موجود ہیں کہ یہ سورت توحید کا نچوڑ ہے، جو اسے سمجھ لے وہ گمراہی کے اندھیروں سے نکل آتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ الصمد وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، جبکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی وہی غلطی تو نہیں دہرا رہے؟ کیا ہم نے بھی اللہ کو صرف الفاظ تک محدود کر دیا ہے؟ سورہ اخلاص ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ اللہ ایک ہے، یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کو کسی مثال میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہر تصور سے بلند ہے اور اس کے سوا کوئی طاقت مستقل نہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہے مگر اس میں ایک ایسا پیغام ہے جو انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ جب رات گہری ہو اور انسان خود کو اکیلا محسوس کرے تو یہی سورت دل کو یاد دلاتی ہے کہ ایک رب ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہی کافی ہے۔ یہی سورہ اخلاص کی شان نزول ہے، ایک سوال سے شروع ہونے والی کہانی اور ایک ابدی سچ پر ختم ہونے والی حقیقت۔